आप परमेश्वर में चलने तो लगे, लेकिन अपनी दीवार को आपने चट्टान के ऊपर, अपनी नींव को अपने चट्टान के ऊपर नहीं रखा। अगर वो नींव चट्टान के ऊपर होती तो आप कहते, जब तक परमेश्वर मुझे विजन में नहीं दिखाएगा, जब तक परमेश्वर के दूत मुझे आके नहीं बोलेंगे, मैं इस चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस विजन को जो मेरे आत्मिक पिता के ऊपर है, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। याद करें, जब परमेश्वर ने एक विजन दिया मूसा को, मोजेस को, परमेश्वर ने बोला मेरे लोग मिस्र में गुलाम है और वो मेरी दुहाई दे रहे हैं मेरे आगे, और वो दुहाई मेरे कानों तक पहुंच गई है। तू ऐसा करना कि जाके मेरे लोगों को बचा के लेके आना और कनान में लेके आना, और मैं वो देश तुम्हें दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। मूसा ने कहा मेरा वो लोग यकीन नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह चमत्कार दिखाकर कहा ये तेरा नहीं, ये मेरा विजन है, ये मेरा दर्शन है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए मूसा मैंने तुझे चुना है। तो वो गया, फिरौन से बात की, फिरौन ने नहीं मानी, लोगों ने सहमति कर ली, लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाई दिए, लोगों को पता चल गया हाँ भी मूसा जो आया है ये परमेश्वर की ओर से है। तो लोगों को पता चल गया, क्योंकि दुनिया भी तब तक नहीं मानती जब तक एक मैन ऑफ गॉड कोई सामर्थ्य काम नहीं करता, जो स्पिरिचुअल नहीं होता, जो प्रभावशाली नहीं होता। दुनिया भी ऐसे वैसे की नहीं सुनती जल्दी। तो लोग मान गए, हारून उसका भाई मान गया, परमेश्वर ने उसको भी उसके साथ चुना था, उसकी बहन उसके साथ थी। तो वो रोज जाता था फिरौन के दरबार के अंदर, तो फिरौन नहीं मानता था। परमेश्वर ने बहुत सारियां बवा विपत्तियों को उनके घर में भेजा, मिस्र में भेजा, तो बार बार मानता था, बार बार उसका मन कठोर परमेश्वर कर देता था, ताकि परमेश्वर फिरौन को यह दिखाए कि फिरौन तू कुछ भी नहीं है, तू मिट्टी है, सब कुछ मैं हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं। तो विपत्तियां डाल डाल के परमेश्वर ने राजे को यह साबित कर दिया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने इस तरह करके जो मूसा था वो इजरायलियों को, लाखों लोगों को अपने पीछे लगा के ले आया परमेश्वर की दया के साथ। जब ले आया तो अब क्या, जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों ने मूसा के साथ साथ चलना था। जब उन्होंने मूसा के साथ साथ चलना था तो तब उन्होंने जल्दी 40 दिन में पहुंच जाना था। कहां पर? कनान पर, जो अब इजराइल कहलाता है। कनान देश के की सड़कों पर, वहां के पहाड़ों पर, वहां की जगह पर परमेश्वर ने उनको आनंद देना था, परमेश्वर ने उसको चैन देना था, आराम देना था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में जब जंगल में वो आए, जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का मतलब आप बरकत की ओर जा तो रहे हैं, आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पर जा तो रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट था पानी ना मिलना, खाना ना मिलना, अच्छी जगह सोने के लिए ना मिलना, अच्छे कपड़े टाइम पर ना मिलना, जूते ना मिलना, कुछ भी ना मिलना, पशुओं के लिए पानी नहीं है, अपने पीने के लिए पानी नहीं है। तो जब जब इजरायली लोग तंगी में होते थे, वो परमेश्वर के साथ प्यार करने की बजाय, परमेश्वर का थैंक्स करने की बजाय, वो परमेश्वर के ऊपर कुड़ते थे, कुड़कुड़ाते थे, और मूसा के ऊपर बुड़बड़ाते थे, जिसकी वजह से वो विपत्तियों को देखते थे। और परमेश्वर ने कहा था ये लोग मेरे ऊपर बुड़बड़ाते रहते हैं, इतने चिन्ह चमत्कार मैंने इन्हें दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने यकीन नहीं किया। अब मूसा, जब तक इन लोगों की, जिन लोगों ने मेरे ऊपर बुड़बुड़ाया गया, जब तक इनकी हड्डियां तक नहीं सड़ जाती, तब तक मैं इनको उस देश में नहीं लेके जाऊंगा जिसका वादा मैं तेरे लोगों के साथ किया था। तो क्या समझ में आ रहा है? लिखा यहोशू और कैलेब जब भेद लेने गए, और 10 लोग और भी थे, उन्होंने कहा वहां के तो लोग बड़े लंबे हैं, वो तो अनाक वंशी हैं, उनके तो देश बड़े, उनके तो घर, उनके मोहल्ले बड़े गढ़ वाले हैं।
तो उन 10 लोगों ने आके सारी इजरायली मंडली को भरमा दिया कि वहां तो लोग बड़े 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 हैं। तो लोग रोने लगे, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग कहने लगे हमें मूसा हारून हमें मारने के लिए लेके आए हैं, हमें जंगल में खत्म कर देंगे। लिखा यहोशू और कैलेब ने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और ऊंची ऊंची पुकारा, ये कैसे लोग हैं, इतने चिन्ह और चमत्कार दिखाकर परमेश्वर हमें यहां तक लेके आया, और वहां क्यों नहीं लेके जाएगा। यहोशू और कैलेब ये कह रहे थे। तो जिन लोगों ने तो मूसा के जो परमेश्वर का विजन था और मूसा के साथ चले, वो लोग तो कनान में बचाए गए। लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से जो बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहे, उल्टा पाप करते थे, अंधकार में थे, वो लोग वहां खत्म हो गए और बर्बाद हो गए। कुछ लोग आग से मारे गए, कई लोगों को मंदी खा गई, कई लोगों को सांपों ने डस दिया, कई लोगों को धरती निगल गई। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने तो चट्टान बनने के लिए चुना था, परमेश्वर ने तो अपनी कौम बनाने के लिए चुना था, लेकिन इन लोगों ने जो मारे गए, खत्म हो गए, जिनकी वजह से 40 दिन का सफर 40 साल तक हो गया, वो रेत वाली दीवार के लोग थे, जिन्होंने अपने विश्वास को मजबूत नहीं रखा, बल्कि अपने आप को हठीला बना दिया, हठीला बना दिया। परमेश्वर ने कहा ये लोग हठीले हैं, ये ढीठ प्रजा है। तो परमेश्वर आपको एक विजन दे रहा है, परमेश्वर एक आपको सत्य देता है, एक मैन ऑफ गॉड, एक आपका अगुआ स्पिरिचुअल फादर देता है, जिनके साथ आपने उस दर्शन में शामिल होना होता है। चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी हो, तंगी आए, गरीबी आए, मुसीबत आए, पैसा है, पैसा नहीं है, आपने खड़े होना है, क्योंकि आप चट्टान है। एक दिन आएगा कि जो लोग भाग गए वो तरले लेते होंगे, वो रोते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको उन दिनों में रोते देखा था, वो आपको हंसते देखेंगे और वो रोते पाए जाएंगे। बाढ़े आएंगे, यही बाढ़े हैं, यही आंधियां हैं। अगर आप चट्टान के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के विजन के साथ चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो आंधियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। यहोशू वचन के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था जो मूसा बोलता है वो परमेश्वर से सुन के आता है, इसलिए वो बोलता है। उसे पता था अपने अगुए की गवाही को, कि वो तो पशु चरा रहा था, वो तो अपने सहुरे के घर में, अपने इन लॉ फैमिली में अच्छा भला चल रहा था, 2 बेटे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कुछ यहां पर आने की। उन्हें पता था उसकी गवाही का और यकीन किया था। हो सकता है जो मर गए उनको भी पता होगा, लेकिन वो ढीले निकले। उनको सिर्फ अच्छा चाहिए था, उनको सिर्फ मीठा चाहिए था। तो वही मीठे का लालच उन्हों के लिए नुकसान बन गया, साइड इफेक्ट बन गया। तो आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? सदा का जीवन? क्या सदा का जीवन कि सिर्फ 2-4 साल के लिए आपके पास बरकत आए और बाद में ऐसा अकाल पड़ जाए जिंदगी में, बाद में ऐसा दुख आ जाए कि वो 2-4 साल जो हमने बरकत में बिताए हैं तो वो हमको भूल जाए? तो उल्टा ऐसा है कि आप पहले तंगी देख ले, मुसीबत देख ले, परमेश्वर परख रहा है, नम्र रहें, तो उसके बाद जो आएगा वो सारा सुख में बदल जाएगा। उसने कहा तूने दुख देखा है, तूने मुसीबत देखी है, तेरा सारा दुख मैं सुख में बदल दूंगा, तुम्हें याद तक नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर दुख आया था। सो रेत वाली दीवार वाले लोग ना बने, वचन को माने, यीशु मसीह को फॉलो करें। बहुत लोग गिर गए, बहुत लोग संसार में आए, बड़े बड़े काम किए, बहुत कुछ किया, लेकिन वचन को ना मानने के कारण, यीशु मसीह के साथ संगति ना करने के कारण, यीशु मसीह के साथ कंटिन्यूटली ना चलने के कारण वो लोग शैतान की ओर से फाड़ दिए गए, वो लोग गिराए गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो दीवार थी वो सिर्फ रेत के ऊपर थी।
तो उखाड़ दिया जाएगा हर वो पौधा, हर वो पेड़ जिसके ऊपर फल नहीं है। तो श्रापित हो जाएगा वो पेड़ जो फल नहीं दे रहा। तो हमने चट्टान वाले लोगों में से बनना है। निराश ना हो किसी से, निराश ना हो, निराश ना हो। मैं जब एक चर्च से दूसरी चर्च गया था तो मुझे विजन आया था, मुझे परमेश्वर ने दिखाया था कि तूने वहां जाना है। उससे पहले जो मेरा पास्टर होता था वो मुझसे इतना प्यार करता था, आज भी करता है और हम भी करते हैं उनसे, ऐसी कोई बात नहीं। वो खुदा का दास बोलता था ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा। तो ऐसी वफादारी करनी है हमने। तो मैंने कहा था मैं हिलूंगा नहीं, मैं उखड़ूंगा नहीं। तो परमेश्वर ने जब मुझे चाहा कि तूने जाना है, तो मैंने परमेश्वर के आगे एक बार भी ना नहीं की। जबकि मेरा दिल मुझे रोक रहा था, जब भी मेरा विवेक मुझे रोक रहा था, जब भी मेरा शरीर मुझे रोक रहा था। इस बात की भी टेस्टमनी, इस बात के बारे में मैं दोबारा कभी आपको बताऊंगा। तो पहले क्या बनने की जरूरत है? चट्टान वाले क्रिश्चियन बनना है हमने।